आज अपना टॉपिक है क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स अपन जैसे जैसे सवाल आते रहेंगे वैसे वैसे पढ़ते रहेंगे। पहले क्या दे रखा है अपने को, 3 चीज़ दे रखी है, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और वर्टिकल एंगल। ठीक है, ये तीनों क्या क्या होते हैं देख। अगर अपने पास ये एक लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का ये जो पूरा एंगल है वो कितना होता है, 180, है ना। इसका अगर हाफ कर दें ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दो एंगल मिलके, अगर कोई दो एंगल मिलके, ये मान ले ये दो एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, 180, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। और अगर कोई दो एंगल मिलके 90 बना रहे हैं तो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, ये एंगल बड़ा है 180, ये एंगल छोटा है 90। ABCD में C पहले आता है, S बाद में आता है, तो जो पहले आता है वो 90, जो बाद में आता है 180। ठीक है, याद रखने का तरीका होगा, जनरली आदमी कन्फ्यूज जाता है। अब वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, जैसे जो हाँ जो एक की जैसे दो लाइन कट कर दी है तो वर्टिकल एंगल मतलब ये आमने सामने वाले, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जो क्या होते हैं इक्वल। ठीक है, अब देखो अब क्या दे रखा है अपने को इसके अंदर, चूज वन आंसर। ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ये और ये क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तो है नहीं सर, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या है, ये दोनों मिला के अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं की, दोनों मिला कितने हो रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट भी नहीं है, वर्टिकली अपोजिट ये होते हैं, है ना। कौन से एंगल है, कुछ भी नहीं है। देखो सर इसमें ये यहाँ पे भी है, ये ए और ये बी है, ये यहाँ पे हैं, लेकिन ये लाइन को पैरेलल थोड़ी दे रखी है, ये लाइन पैरेलल है, ऐसा तो कुछ है नहीं। दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन ये इक्वल है या कुछ भी, इक्वल तो हो नहीं सकते, कुछ नहीं है ये। अगर ये ए ऐसे होता ना, ऐसे होता, यहाँ पे बी होता, ये ए और बी होते, तब ये बोलते कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होगा, तब ये कुछ नहीं है। अब देखिए दोनों आमने सामने, तो वर्टिकल अपोजिट बोलेंगे वर्टिकल एंगल। अब देख ए और बी मिलके क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये 90 है तो जो बच गया वो भी 90 है, और इसके अंदर दोनों एंगल आ गए, ए भी आ गया बी भी आ गया, तो दोनों मिला कितने हो गए 90, कॉम्प्लीमेंट्री। अब ए और बी मिला के देखिए, ए बड़ा था यहाँ पे और बी इतना, ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बन गई, मतलब 180 हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। इसमें देख, ये ए है और ये बी है ना, तो वर्टिकली अपोजिट है, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि 90 है कि क्या है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनको बोलते हैं वैसे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब एक के बाद में दूसरा एंगल, जैसे ये एंगल है इसके बाद में दूसरा ना, दोनों टच हो रहे हैं, क्या बोलते हैं एडजेसेंट। इसमें ए और बी क्या है, वर्टिकल एंगल। इसमें ए और बी क्या है, 90 मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल यूजुअली देखो, जैसे ये एक्स दे रखा है, ठीक है। अब क्या दे दिया, एंगल इज नॉट स्केल, लेकिन अपने को ये पता है ना कि एल एन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा क्या है 180 डिग्री, 180 में से 133 हो गया, ये कितना बचा 57, 47। ये दोनों मिला के देख रहे हैं 90 पे 62 हो गया, तो ये कितना बच गया, ये x कितना होगा 180 में से करो, कितना आएंगे 52।
ये बताओ इतना टाइम मत लगाया कर यार ना। नेक्स्ट देखो लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट है। अभी वर्टिकली अपोजिट तो देख लिया अपन ने, वही बोलते हैं वर्टिकल एंगल, वही बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। लीनियर पेयर क्या सीन है? लीनियर पेयर का मतलब अभी जो सप्लीमेंट्री एंगल था ना, वो लीनियर पेयर ही बोलते हैं। जैसे ये दोनों मिला के क्या हो गए 180, इनको ही बोलते हैं लीनियर पेयर। एक लाइन के दो पेयर मिला के 180 बन रहे हैं लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट बताइए ये क्या हो रहा है? जैसे ये पूरा एंगल ए और ये एंगल बी, ठीक है, तो ए और बी मिला के क्या हो रहा है 180। पूछा क्या आपने से? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो पहले ए कितना होगा? तो ए उतना ही होगा जितना नीचे वाला है। नीचे वाला कितना है 90। ये 90 तो ये भी 90, अब ये 90 ये 90, दोनों कितने कितने के हो गए 90। ये बी है, इस बी के बिल्कुल सामने 30 है, ये भी 30, ये 30 और ये दोनों मिला के 90 दिख रहे हैं। 90 में 30 गया 60, तो ये कितना हो गया और बी 85। 85 के सामने वाला कौन सा दिख रहा है? 85। देखिए ये लाइन यहाँ से जा रही है ऐसे ना, ऐसे जा रही है और ये लाइन जा रही है ऐसे। तो ये पूरा एंगल कितने का है 85 का। अरे जो ये होगा हाँ वो ये होगा। ये पूरा एंगल कितने का है 85 का। 85 में ये इतना इतना सा कितना है 27। तो ये कितना बचेगा 85 में से 27 गए 58। ये तो 58 हो गया। बी कितना हो गया? तो बी के लिए इसकी जरूरत ही नहीं है। 180 में से 85 माइनस कर दो बस 95। लास्ट ये दिख रहा है 90, ये दिख रहा है 25, ये 25 और ये कितना है? ये ए और 25 मिलकर क्या बन रहा है सप्लीमेंट्री है ना, लीनियर पेयर। तो ये कितना हो जाएगा करो करो 155। ये तो हो गया 155। अब ये 25 है तो इसकी इस तरफ वाला क्या होगा? ये इसका सा 25 ही होगा, ठीक है। ये 90 है, है ना। ये क्या हो गया 25 और ये दोनों मिला के 90 होंगे। 90 में से 25 गया 60। तो ए तो हो गया 155, ठीक है। एंगल रिलेशनशिप विद पैरेलल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 7th में भी था, 8th में भी था, 9th में भी, ठीक है। अपन को अब 3 चीज़ें देखनी है इसके अंदर, एंगल रिलेशनशिप के अंदर। एक तो देखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग स्पेलिंग मेरे को पता नहीं सही है कि नहीं है, जैसे भी है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे कोई दो लाइन पैरेलल लाइन है ऐसे, ठीक है, और एक लाइन को काट रही है, तो दोनों ऊपर वाले एंगल ये दोनों क्या होंगे इक्वल, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग। एक होता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव इंटीरियर भी होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है। अल्टरनेट बोलते हैं, अल्टरनेटिव नहीं बोलते, अल्टरनेट।
अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। इसमें क्या बनता है, जेड बनता है। जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन को काट रही है, तो एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक होता है को इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर और को एक्सटीरियर। को का मतलब एक ही तरफ वाले, जैसे ये लाइन है एक ही तरफ वाले, लेकिन अब एक ही तरफ वाले में इसमें खास बात क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग तो इक्वल होते हैं, अल्टरनेट वाले भी इक्वल होते हैं, लेकिन को इंटीरियर को एक्सटीरियर के अंदर उनका सम 180 होता है। जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए और बी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180। इसके अंदर अगर ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में क्या लग जाएगा, इक्वलिटी का साइन। इसमें भी अगर ये ए है और ये बी है तो क्या लग जाएगा बीच में, इक्वलिटी का साइन, ठीक है। इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर। अब देखो ये इस लाइन के इस तरफ का एंगल है, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर एक नहीं होती। जैसे ये अंदर ना तो इंटीरियर, अगर ये बाहर होता है, ये एक यहाँ पे होता, एक यहाँ पे होता, लेकिन लाइन के एक ही तरफ, तो उसको बोलते हैं को एक्सटीरियर। लेकिन लाइन के एक बाहर इस तरफ है, एक बाहर उस तरफ है, तब अल्टरनेट एक्सटीरियर। जैसे ये वाला है, लाइन के एक इस तरफ है और एक लाइन के उस तरफ है, तो बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर। अगर दोनों एक ही तरफ होते, एक ये होता एक ये होता, तो उसको अल्टरनेट नहीं बोलते, तो को एक्सटीरियर बोलते, ठीक है। तो अभी ये 81, ये भी 81, ठीक है। देख इस पे ना मैं प्रूफ भी तुझे दिखाता हूँ कि प्रूफ कैसे करते हैं चीज़ों में। अपने को है ना एक्चुअली थोड़ा सा प्रूव करना भी आना चाहिए, इस लाइन को पहले निकालूंगा। एक लाइन अपन ने मान ली ड्रॉ कर ली, इस एंगल को मैं किसी को ए मान लेता हूँ, ये ए हो गया। अगर ये ए हो गया तो ये क्या होगा, फिर 180 में से ए को माइनस कर दो, यही तो होगा, 180 में से ए को माइनस कर दो, ये बचेगा। अगर ये 180 माइनस ए है तो ये इसमें से वापस 180 में से ए माइनस कर दो, इस पूरे को वापस से 180 में से माइनस कर दो, तो 180 माइनस 180 माइनस कर दिया पूरे को, 180 से 180 कट गया, माइनस माइनस प्लस ये आ गया, तो ये आमने सामने वाले बराबर हो गए ना। ऐसे ये भी आमने सामने वाले बराबर हो जाएंगे, ये भी क्या आ जाएगा 180 माइनस से। अब एक होता है को इंटीरियर। को इंटीरियर का मतलब ये दोनों एंगल का एडिशन 180 होगा अगर ये लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये तभी पॉसिबल है जब जो को इंटीरियर एंगल का सम 180 है। और कोई जैसे पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ही होती है ये, जो यूक्लिड लेमा, यूक्लिड नहीं क्या है इसका, हाँ यूक्लिड का पोस्टुलेट है, 9th क्लास में है, 5th चैप्टर में, इस बार है नहीं है पता नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं, हटा दिया। तो इस बार ये काम की चीज़ क्या है, इसके अंदर को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा अगर, वो तभी हो सकता है अगर ये लाइन पैरेलल है। अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा फिर 180 माइनस है ना। अगर ये 180 माइनस है तो इस तरफ वाला क्या हो गया ए, इसके ये ए तो इसके सामने वाला भी ए, और ये 180 माइनस है तो इसके सामने वाला भी 180 माइनस है ना सर। वो एक ये ए क्या हुआ 180 माइनस ए, अगर एक एंगल है, दूसरा क्या होगा 180 में से 180 माइनस ए को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो लीनियर पेयर है ना। अगर 180 में से इसको माइनस कर दिया, 180 से 180 माइनस हो गया, माइनस माइनस ये आ गया ना, ये ए तो ये 180 माइनस से ये भी 180 माइनस। किसी भी अगर अपने पास दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन को काट रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये और इसके सामने वाला, इसके इस तरफ वाला और ये सामने वाला, ये चारों एंगल बराबर होते हैं, इस तरफ वाले चारों भी और इस तरफ वाले चारों भी, ये चारों एंगल बराबर होते हैं। इन दोनों को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, इन दोनों को बोलते हैं अल्टरनेट, और इन दोनों को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट।
ठीक है, ये तो वर्टिकली अपोजिट, ये भी वर्टिकली अपोजिट, ये अल्टरनेट इस तरफ वाले ना, ये दोनों एंगल कौन से हो गए, अल्टरनेट, और ये दोनों एंगल कौन से हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, और जो ब्लैक ब्लैक वाले हैं वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट। इतना ही। अब ये बताइए, ये 46 है तो वो एक्स क्या होगा, नाम क्या पहले तो इस एंगल का, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग तब होता है जब ये एक्स ऊपर वाला यूज था, मतलब एक इस तरफ वाला और एक ऊपर वाला, है ना, ये एंगल होता है तब होता है ये। अल्टरनेट में कब होता, जब ये इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला जेड बनता है, ना तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है और ना ये अल्टरनेट है, कौन सा वाला है ये एंगल, ये अभी बताया था 2 मिनट पहले ही। एक ही तरफ वाले दो एंगल को इंटीरियर, क्या, को इंटीरियर, को इंटीरियर, ठीक है, अभी बताया था। तो को इंटीरियर में क्या खास बात होती है, वो सेम होते हैं। सेम नहीं होते, सेम तो ये वाले होते हैं, ये और ये चार सेम होते हैं, ये दोनों भी सेम का होते हैं, एंगल बनाते हैं। क्या 180 का एंगल में होता है। तो इन दोनों का एडिशन हमेशा क्या होता है, 180। एक्स क्या होगा, 180 माइनस 46 क्या होगा, अब उनका नाम क्या है, इन दोनों का को एक्सटीरियर। को एक्सटीरियर तब होता जब ये अंदर एक ये भी बाहर और ये भी बाहर, दोनों बाहर बाहर के होते हैं तो बोलते हैं को एक्सटीरियर। एक अंदर है एक बाहर है, कॉरस्पॉन्डिंग। अरे मेरे भाई, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब तो होता है एक अंदर एक बाहर, ये एक बाहर है एक्सटीरियर में, एक अंदर है, मतलब देख पहले तो एक्सटीरियर इंटीरियर समझ जा। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर वाले एंगल है ना, 1 2 3 4, इनको तो बोलते हैं एक्सटीरियर। अंदर वाले चार एंगल 1 2 3 4 ये इंटीरियर। अब तो एक ये बाहर का है और ये अंदर का है, एक ही तरफ के, या तो कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों बाहर नीचे या फिर इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। एक अंदर है एक बाहर है, दोनों एक ही तरफ है, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे ये एक ही तरफ वाले दो एंगल, एक बाहर एक अंदर। अगर दोनों बाहर के हैं, ये बाहर का है इसी तरफ ये भी बाहर का है, एक ही तरफ, तब तो को एक्सटीरियर। और एक बाहर का है इस तरफ लेकिन एक बाहर का है इस तरफ, दोनों अलग अलग साइड है, तब अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर, को एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग। लिख दो एक बार, तो भी लिख ले, पापा में भी लिख लेता था। ये को एक्सटीरियर, सॉरी क्या का को, अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एक ही तरफ है तो को एक्सटीरियर, और दोनों एक ऊपर है एक नीचे है और एक ही तरफ है लेकिन एक अंदर है एक बाहर है, मतलब एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों एक ही तरफ के एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होंगे दोनों, इक्वल। अब देख अल्टरनेट वाले में इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग भी इक्वल होते हैं, लेकिन को इंटीरियर का प्लस 180 होता है। ठीक है, ये चीज़ साथ साथ लिख लिया जाए, को एक्सटीरियर को एक्सटीरियर हो चाहे को इंटीरियर हो, सम 180 होता है, दोनों एंगल का सम 180 होता है। ये बताओ पहले तो ये है क्या, दोनों अंदर है दोनों बाहर है, दोनों अंदर है तो कॉरस्पॉन्डिंग तो हो नहीं सकता, कॉरस्पॉन्डिंग में एक अंदर एक बाहर होता है। या तो ये क्या होंगे, को ये को इंटीरियर या अल्टरनेट,
को इंटीरियर तब होता है जब एक ही तरफ वाले होते हैं दोनों, और अल्टरनेट एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब कौन सा ये को है या अल्टरनेट है? अल्टरनेट है। दोनों एक ही तरफ नहीं है, एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ है। अल्टरनेट इंटीरियर है। अल्टरनेट इंटीरियर में क्या खासियत होती है? दोनों का सम। अब एक बात बताइए, तेरे का एंगल इतना बड़ा दिख रहा है, ये एंगल भी इतना बड़ा दिख रहा है, तो दोनों अगर बड़े बड़े दिख रहे हैं तो दोनों का सम 180 कैसे हो सकता है? दोनों एंगल बड़े नहीं है, एक बड़ा होता है एंगल, एक छोटा सा एंगल होता है, तब दोनों मिला के 180 हो जाते हैं। ये 90 है, ये 90 है, 180 हो गया। ये एंगल मान ले 60 है, ये भी 60 है, ये दोनों 180 हो सकते हैं क्या? ये भी एंगल एक बड़ा एंगल है, ये भी एक बड़ा एंगल है, ये 180 हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब एक एंगल अगर बड़ा है 120 का है, दूसरा भी 120 का है, तो दोनों 180 कैसे होंगे? एक 90 से बड़ा होगा, दूसरा 90 से छोटा होगा, तभी तो दोनों मिला के 180 होंगे। देखो दिख रहा है कि ये एंगल बड़ा है, ये एंगल भी बड़ा है, तो इसका मतलब ऐसे ही मान ले दोनों बराबर है। अब अगर अपने को नहीं याद रहता, भाई अल्टरनेट नहीं याद रहा, कुछ भी नहीं याद रहा, कुछ नहीं आता अपने को, लेकिन डायग्राम समझ में तो आता है। ये तो दिख रहा है कि एंगल 90 से बड़ा है, ये भी तो दिख रहा है एंगल 90 से बड़ा है। अगर एंगल 90 से बड़ा है, दोनों एंगल 90 से बड़ा है, तो दोनों बराबर है। एक बड़ा हो ऐसे हो और एक छोटा सा हो ऐसे हो, तब तो अपन बोलते हैं कि भाई दोनों का एडिशन 180 होगा। एक बड़ा है एक छोटा है। आया क्या? अल्टरनेट में इक्वल होते हैं। दिख रहा है ना अभी क्या? अब इसमें क्या दिख रहा है? एक छोटा है एक बड़ा है। क्या क्या नाम है इसका? नाम छोड़, उत्तर बता लगभग क्या आना चाहिए। ये क्या कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग। उत्तर बता दे। नाम छोड़। इंटीरियर है। को इंटीरियर है, हाँ बिल्कुल सही है, को इंटीरियर है। नाम बता दे। नाम क्या? नाम बता दिया। इंद्र बता दे कितना है? 130। क्योंकि एडिशन वन वन ये होगा। नाम थोड़ा सा बता है। अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर वाले। ठीक है, कितना आएगा? 100। ये नाम छोड़, उत्तर बता दे। ये 180 का ही होगा। तू बता। दोनों बराबर होंगे? बराबर नहीं होंगे तो 180 ही होंगे। एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास। बहुत सारी चीज़ें तो होंगी अपने पास, गिनती के 2 ही ऑप्शन है, तो 180 होगा, बराबर होगा। अगर दोनों बराबर 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 होते हैं, हाँ 56। सही बात है, सही बात है। ठीक है, इसका नाम क्या है? को इंटीरियर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इक्वेशन प्रैक्टिस से देंगे। अब देखो ये दोनों क्या दिख रहा है? दोनों बराबर दिख रहे हैं, 180 दिख रहा है, इतना बता देना खाली। या तो बराबर होंगे या एडिशन 180 होगा। दिख क्या रहा है? ये बराबर दिख रहे हैं, एडिशन 180 दिख रहा है। बराबर दिख रहा है, ठीक। ये सबसे पहले यही देखना है कि एंगल बराबर है या उनका प्लस 180 है। मतलब बस ये ही देखना है, सबसे पहली चीज़ यही है। नाम नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी बात नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना डायग्राम इम्पोर्टेंट है। अब इक्वल दिख गया। इक्वल दो में होता है खाली, एक तो अल्टरनेट में और एक कॉरस्पॉन्डिंग में। ठीक है, ये को इंटीरियर तो होगा नहीं, को इंटीरियर तो इसमें चला गया 180 वाले में। को इंटीरियर है, को एक्सटीरियर,
एक तो को इंटीरियर है, एक को एक्सटीरियर है, एक कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग में इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं होता, क्योंकि एक इंटीरियर में होता है और एक एक्सटीरियर में होता है, इसलिए उसको कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक अंदर है और एक बाहर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग नाम हो गया, नाम तो ये हो गया, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग इसमें नाम तो नहीं दे रखा, ठीक है। अब ए और बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ए ये एंगल है, बी ये एंगल है। अपने को डायग्राम से क्या दिख गया कि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर में लिख दो। ये लोग लिख देते हैं 7x प्लस 40 इक्वल टू 3x प्लस 112। 3x यहाँ पे आके माइनस का हो गया, 7 में से 3 गए 4x, 40 यहाँ पे चला के यहाँ पे माइनस का हो गया, 112 में से 40 गए 72 है ना। 2 में से 0 गया 2, 11 में से 4 गए 7। अब 7 की टेबल में 4 की टेबल में 72 कितनी बार आता है, 4 1 जा 4, 3 बच गए, 4 8 जा 32। x इक्वल टू कितना आ गया 18। लेकिन x निकालना ही नहीं है, सॉल्व फॉर x तो बोला है, लेकिन क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। निकालना a है, x नहीं निकालना है। पेपर में भी क्या करते हैं अपन, x के निकाल ली, खत्म। निकालना कौन है, a निकालना है। 18 तो निकाल लिया, अब 7 इंटू 18, फिर उसमें 40 ऐड करो, तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56 का 6 कैरी 5 12 126 प्लस 40 कितना आएगा 166 आएगा समझ में। सबसे जरूरी है ये देखना कि पहले एंगल इक्वल है या एंगल का एडिशन 180 है। बताओ, पहले एंगल इक्वल है या एडिशन 180 है, एडिशन 180 है। नाम क्या होगा, अरे को इंटीरियर, ठीक है। एडिशन 180 नाम वैसे जरूरी है नहीं, लेकिन मैं बार बार में इसलिए याद करवा रहा हूँ, याद हो जाए। तो दोनों को ऐड कर दो, एक हो गया 6x माइनस 18 और एक हो गया ऐड कर दो 14x प्लस 38, मिला के कितने हो जाएंगे, अरे 180, पहले 180 तो लिखेंगे, बाद में करेंगे 20x वाला काम। तो ये हो गया 20x, ये दोनों मिला के जल्दी जल्दी बोल, 20 इक्वल टू 180, इससे 20x इक्वल टू 180 माइनस 20 x इक्वल टू सॉल्व फॉर x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 8 डाल दो इसमें, 6 इंटू 8 माइनस 18 क्या आएगा 30। अगर ए पूछा है 30, अगर बी पूछा होता तो 150, क्योंकि दोनों मिला के 180 दिख रहे हैं ना। अगर दोनों मिला के 180 दिख रहे हैं मतलब ये 30 है, तो दूसरा 150 है। चाहे उसमें रख लो, ऊपर वाले में मिल जाए। अब बता, दोनों इक्वल हैं या दोनों का सम 180 है, इक्वल। नाम की जरूरत नहीं है अपने को, इक्वल देखना है बस। ऐसे नाम अगर पूछे तो अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये किस तरह से, किस तरह इक्वल है, इक्वल टू में रख दो, तो 6x माइनस 2 इक्वल टू 4x प्लस 48। 4x यहाँ पे चला गया, माइनस का 2 यहाँ पे चला गया, 6x में से 4x गए, 2x माइनस का 2 वहाँ पे गया 50, x इक्वल टू सॉल्व फॉर x एंड a निकालना है। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 2 माइनस कर दिया, 148। अब
बी निकालना है इस बार। क्या दे रखा है, क्या लग रहा है दोनों चलो देखते हैं। इक्वल, और नाम क्या है? को तो है ही नहीं, अगर कोई होता तो फिर तो एडिशनल यूनिटी होता ना। कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग भी नहीं है भाई। कॉरस्पॉन्डिंग तब होता है जब इसके इस तरफ वाला और इसके भी यही वाला होता है, तब बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। अब ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, लेकिन एक इस तरफ एक इस तरफ, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा तो है ही, लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सवाल समझना इम्पोर्टेंट है। तो दोनों बड़े बड़े हैं, दोनों इक्वल है, इक्वल टू टी एक्स प्लस 90। ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, कितना आएगा? 5x इक्वल टू 100 20। रख दो, बी में रख दो। हाँ तो 160 नहीं, 150। ठीक है, 90 और 60, 100 और 60 अगर 160 होते हैं तो 10 कम हो गए ना। सॉल्विंग एंगल फॉर्म्ड बाई पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, अभी वाली चीज़ ये एक्स निकालना है। देखो क्या करो इसके अंदर, अब ये लाइन दे रखी है, इसको पहले अपन आगे बढ़ा दें, अपनी मर्जी से बढ़ा दिया आगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ाने के बाद में अपने को ये पता है अगर ये 124 है तो इसके इस तरफ वाला क्या होगा, दोनों मिला के क्या होंगे? 180। पूरे पूरे 180 होंगे दोनों मिला के। अगर ये 180 हो गया तो ये इतना सा कितना बचा? ठीक है, 56। अब ये 80 है, इसके इस तरफ वाला सामने, ये अंदर की तरफ है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ है, ये कितना होगा? ये 80 है, तो इसके इसका आगे वाला ये वाला। तो जैसे ये है, एक ये एंगल और एक इसके, हाँ ये भी क्या होगा? 80 है। ठीक है, वैसे भी दिख रहा है दोनों छोटे छोटे एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग। ये भी 80 हो गया, ये 50, ये 80, ये कितना बचा? एक बात बता, एक ट्रायंगल बन गया ना ये, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होंगे? 66। ये तो नहीं है 60, ये भी तो नहीं है 60। तीनों एंगल का सम कितना होता है? क्यों होता है नहीं पता। देखो, मान ले कि ये ट्रायंगल है, मान ले क्या दिख रहा है, इसको मान ले एंगल 1 ए, इसको बी, इसको सी मान लिया। इस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दे जो कि नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अब बता, ये बी होगा ये वाला, तो इसका अल्टरनेट एंगल इस तरफ बनेगा, है ना? ये बी है तो इस तरफ वाला बी, ये सी है, इसका अल्टरनेट एंगल ये देख, यहाँ से ऐसे गया, ये जेड बन गया, इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा, ये सी। तो बता, ए बी और सी मिलके क्या बन रहा है? ए बी और सी मिलके क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल। सीधी लाइन नहीं बन रही क्या? ए बी और सी मिलके, देखिए ए, ये बी और ये सी, क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल है ना, 180 डिग्री बन रहा है। इसमें ये ऐसे, ये बी, ये ए और ये सी, ए बी सी मिलके क्या बन रहा है? स्ट्रेट एंगल। तो ये बी यहाँ पे भी है, ये सी यहाँ पे भी है, तो हाँ देख, ए बी सी यहाँ पे भी है और ए बी सी ट्रायंगल में भी है। अगर ये 180 होंगे तो ट्रायंगल के तीन एंगल भी तो क्या होंगे? क्योंकि अगर इसमें ए बी सी मिला के 180 हो रहा है, ये बी यहाँ पर है और ये सी यहाँ पर है, ये अगर 180 है तो ट्रायंगल के भी तीनों क्या होंगे? मिला के 180 ही होंगे, एक ही बात होती है। ठीक है, तो अब ये x कितना बच गया? 80 हाँ, 180 में से माइनस कर दो, कौन? दोनों को, 180 को भी
और 56 को भी। तो पहले दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया? 136। 36। अब माइनस कर दो। आगे समझ। ठीक है, अब देखो, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं, ये इसके पैरेलल। एक्स और वाई के पता करना, एक्स कितना है, वाई कितना है। ये 35 है, ठीक है। अगर ये 35 है तो इसके अल्टरनेट वाला ये एंगल, ये कितना होगा? अल्टरनेट मतलब जैसे जेड बन रहा है ना, ये वाई इक्वल होगा। अगर ये 35 है तो ये कितना होगा? 35, बिल्कुल सही बात है, वाई 35 हो गया। अब अगर ये 60 है, इसके इस तरफ वाला ये एंगल कितना होगा? ये भी तो ऐसे ही बन रहा है, ये भी छोटा ही एंगल है, ये भी छोटा ही, ये भी छोटा ही है। अल्टरनेट नहीं बन रहा क्या? जैसे ये अल्टरनेट बन रहा है, वैसे ये भी तो अल्टरनेट ही बन रहा है। ये 60 ये भी 60 हो जाएगा, इसके इस तरफ वाले भी 60। अब ये पूरा मिला के कितना दिख रहा है? 180। अगर ये 60 हो गया तो इसके ऊपर वाला कितना रह गया? 120। आगे एक्स तो हो गया 120 और वाई हो गया 35। 120 तो सर वो जो 65 है कि वो किसकी है? 35। हाँ, सर वो जो 65 है 65 कहाँ थी? 60। हाँ, 60 किसी की वैल्यू नहीं है, अपने से पूछा ही नहीं। अपने से अगर यहाँ पे दे के पूछता ना, यहाँ पे कोई जेड दे देता, ये जेड कितना है, ये जेड है, ये कितना है, तब अपन बोल देते कि ये 60 का है। नाम तो खाली एक्स और वाई का दिया, तो अपने को एक्स और वाई पूछा है खाली, ये तो अपने को निकालना पड़ा एक्स निकालने के लिए। देखो 3 पैरेलल लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी लाइन पैरेलल हो, ये इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये तीनों बराबर होंगे। ऐसे ही इसके पीछे वाला ये, इसके पीछे वाला ये, इसके पीछे वाला ये सारे एंगल जो बड़े बड़े वाले हैं ना, ये सारे बराबर होंगे। और जो ये छोटे छोटे वाले एंगल है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये इस तरफ छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये सारे भी बराबर होंगे। पूछ क्या लिया अपने से? एंगल एक्स इक्वल है, एंगल एक्स डबल है एंगल वाई का, 2 इंटू वाई मतलब एंगल एक्स डबल है वाई का, ठीक है, एक्स डबल है वाई का। ये वाई है तो इसके ऊपर वाला भी क्या होगा? वाई। अब तेरे को दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई कितना है? एक्स प्लस वाई तो है 180। एक्स के बारे में क्या दे रखा है? एक्स किसके इक्वल है? 2 इंटू वाई। एक्स की जगह क्या लिख दें? 2y। एक्स की जगह क्या लिख दिया? प्लस वाई इक्वल टू 180। कितना हो गया ये? 3y इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू कितना रह गया? 60। तो y तो कितना हो गया? 60। और x कितना हो गया? 120। जेड पूछ लो, जेड कहाँ है? अच्छा जेड ये रहा ना, हाँ। ये कौन सा वाला एंगल है? बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन है? सारे बड़े वाले इक्वली होते हैं। तो सर वो जो इंटू, सर ये इंटू 2 में जो दे रखा है एक्स बड़ा है ना, तो एक्स के इंटू में क्यों होना? जो बड़ा है अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और बड़ा नहीं जाएगा? जो बड़ा है तो एक छोटा एक बड़ा है, तो अगर तुम बड़े वाले को और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो और बड़ा हो जाएगा। छोटे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो बराबर में आएगा। आया? एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एक्स निकालना है, इजी सा क्वेश्चन है। लाइन ड्रॉ करते हैं, जब भी ऐसा हो ना एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, जिस पॉइंट है उसके ऊपर कर दिए भी पैरेलल लाइन ड्रॉ। अब बता ये 20 और इसके बारे में क्या दिख रहा है तेरे को? ये दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं? 180 वाले, दोनों मिला के 180 होंगे। ये 20 है तो ये 160। को इंटीरियर बोलते हैं, को इंटीरियर,
ये 54 है, तो ये नीचे वाला है, ये भी तो कोई इंटीरियर ही है। एक ही तरफ तो है दोनों, सेम ही तो बात हो गई। ये छोटा है बड़ा है, ये कितना होगा? 181 54 126। तो 126 ये है, 160 ये है, पूछा ये पूरा है, ये पूरा पूछा है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? खुद से कर पाएगा? ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कल वापस पूछ लेना। सर वीडियो सुन लेना, हाँ वीडियो तो एक बताओ। फाइंडिंग एंगल मेजर्स एंड यूजिंग ट्रायंगल। अब देखो, एक्स पूछा है अपने से, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ट्रायंगल दे दिया, लेकिन अपने को ये भी तो पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल है, तो अगर ये 62 होगा तो इसके इस तरफ वाला भी क्या होगा, है ना? छोटे छोटे देख लिया, ये छोटा एंगल, ये छोटा एंगल है, 62 हो गया। अब ये दोनों, ये तीनों मिला के कितने होंगे? 180। ये दो पता ही है, तीसरा बताओ। इन दोनों इन दोनों प्लस करके 180 से माइनस कर दो, 128। नेक्स्ट देखो, एक्स निकालना है, 36 दे रखा है, और ये 39 दे रखा है, और ये एक्स दे रखा है, ठीक है। देखो अगर अपन इसकी बात करें, ये एक्स, तो ये लाइन काम आई, है ना? ये लाइन अपने काम आ रही है, ये वाली लाइन, और एक ये लाइन काम आ रही है 39 वाली। सर ये कॉरेस्पॉन्डिंग ये कुछ है ही नहीं, इसमें कोई लाइन पैरेलल ही नहीं है ना, उसके लिए रिलेटेड का सवाल ही नहीं उठ रहा है। देख अपने को ये ट्रायंगल के बारे में बात है, बाकी बाकी तो अपने को खाली कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। खाली 36 दे रखा है, 39 दे रखा है, एक्स दे रखा है, मतलब इस ट्रायंगल की बात चल रही है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि अगर एक्स दे रखा है, अगर मैं ये निकाल लूँगा, ये अपने आप ही निकल जाएगा, है ना? क्योंकि अगर ये निकाल लेता हूँ तो 180 में से माइनस कर दूंगा, ये निकल जाएगा। चलो अब इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँ, इन दोनों को दे रखा है, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दूँ, करो 60 75, इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया? 75, 180 में से 75 माइनस हुए 105। अब 105 ये आया, लेकिन ये तो निकालना नहीं है, ये निकालना है, 180 वापस 105 माइनस कर। तो अपने को है ना ये काम दो बार करने की जरूरत थी नहीं, पहले अपन ने 180 में से 75 माइनस किया, ये आया, फिर वापस 180 में से ये माइनस किया, ये आया, इसलिए इससे तो खाली इनको जोड़ देते आंसर आ जाता। ये कर सकते थे, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर देते, ये आ जाता। जब भी कोई कोई एक एंगल ऐसा पूछा हो, बाहर वाला एंगल पूछा हो, ये वाला एंगल पूछा हो, तो अपने को फिर इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ के जो बाकी दोनों बच गए ना, इसको छोड़ के जो बाकी दो, इनको प्लस कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 75। बता, ये 63 है, ये कितना होगा? 63, बिल्कुल सही बात है। ये 90 दे रखा है, परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा, लेकिन लग तो रहा है डायग्राम से, तो परपेंडिकुलर ही देखना, ये रहा परपेंडिकुलर, के एल परपेंडिकुलर है एफ जी के परपेंडिकुलर, तो 90 दे दिया आपने को। अगर ये 63 है और ये 90 है, ये कितना बचा?
27 27 बिल्कुल सही बात है। अगर ये 27 है तो इसके पीछे वाला भी कितना होगा? 27 है ना, छोटा छोटा है ये 27। अब बताओ ये 42 दे रखा है, तो इसका अल्टरनेट इस तरफ ये 42 है तो ये भी कितना होगा? 42। ये तीनों मिला के क्या दिख रहा है? 180 पूरा पूरा है ना 180। तो 180 में से बाकी दोनों माइनस कर दो, ये दोनों मिला के कितने हो गए? 107 हाँ? वो 42 है। हम्म। ये कितना बच गया x? ये बताओ, ये 123 दे रखा है। अभी मैंने एक बात बताई थी कि अगर ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं? इसको छोड़ के, इसको बाकी दोनों को जोड़ दो तो ये निकल जाएगा। अब ये दे रखा है और इन दोनों में से एक दे रखा है, एक नहीं दे रखा, ये कैसे निकालेंगे? सर वो जैसे ये 123 है, हाँ। तो ये भी 123 है। ये कैसे 123 होगा? नहीं, ये तो छोटा है ना, यानी कि 123 में से 58 माइनस करेंगे तो कौन सा निकलेगा? तो ये निकलेगा 123 में से 58 माइनस करेंगे तो ये कैसे निकल सकता है? निकलेगा। ये बात बताओ, ये बात, ये पूरा कितना है? ये पूरा ये पूरा 180 180 में से 123 माइनस करेंगे तब तो ये निकल सकता है। ये करो तो 120 ये कर लेते हैं, आराम आराम से कर, वो छोड़, एक्सटीरियर वाला चीज़ छोड़ेगा। आप भी सोचो एक्स कितना आना चाहिए? ये 123 है, तो ये 180 में से 123 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? ये बताओ पहले आप। मैं बताऊँ? या फिर है ना ऐसे कर लो, इन दोनों का टोटल 180 होता है। 65। इन दोनों का टोटल 180 होता है नहीं? 123 180 में से 120 लगे कितने? 65 57 57। मैंने पूरा अच्छा, उत्तर बता दिया। 57 कितने कितने हो गए? 115 ये कितना बचा? 180 में से माइनस कर देंगे। इसको अपन डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 123 में से 58 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों मिला के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। 58 प्लस एक्स मिला के 123 होता है, ये पता है अपने को, है ना? इस जो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है उसके पास वाले एंगल को छोड़ के जो बाकी दोनों एंगल है ना, वो एक्सटीरियर एंगल उन दोनों की सम के बराबर होता है। ये बताओ, ये 63, इसके इस तरफ वाला भी 63, ये 63 दे रखा है, ये 45 दे रखा है, ये निकालो फटाफट। 70 लास्ट देखो, ये एक्स दे दिया, ये 31, ऊपर वाला भी कुछ दे रखा होगा, 39 40 40 दे दिया। ये निकालना है, बहुत ईजी है, बताओ फटाफट 1 सेकंड में। ये एक्सटीरियर एंगल दे दिया इस बार, ये कौन सा दे दिया? इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल दे दिया। तो इन दोनों को जोड़ के 70 बना गया। मच्छर आज कैसे हो गए मेरे से? कल में घूम रही थी, कल में तो चारों तरफ घूम रही थी। चलो, अब अपने पास प्रोसेस बची तो है, लेकिन अपने पास ना लाइट नहीं आई है, लाइट चली गई। कोई बात नहीं, डाल लाइट। ये बताओ कितना आएगा जल्दी जल्दी? दोनों को तीनों का टोटल 180 होगा। 4 7 14 14 में 149 152 152 होगा टोटल।
तो इन 180 को माइनस कर दो। 78, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बताओ। 99, 56, 99 में एक आ जाएगा 100, 155, 180 में से 155 माइनस कर दो। 25, ये बताओ। और 6 में 2 आ गए 8, और 40, 148, 32 ये बताओ। ये सारे सदस्य रहेंगे। ये बताओ। 70 होगी 94, 94, 50, तो अब जब भी 90 से कोई थोड़ा सा ऊपर हो, जैसे दोनों मिला के 90, 90, 180 होते हैं। अगर कोई 90 से 3 ऊपर है, जैसे 93 है, तो इसको 90 से 3 कम कर दो। हाँ, ऐसे करो। मतलब जितना इसमें 90 में 3 जोड़ दिए, इसमें 90 में 3 कम कर दिए। ये देखो। ठीक है, इजी इजी से सारे हो गए। अब एक्सटीरियर एंगल, ये भी अभी वाले ही है, बिल्कुल इजी इजी है। स्टार्ट बता दो। तो ना 153 में से 85 माइनस कर दो। 153 में से 85 माइनस कर दो। क्या 70? जल्दी बताओ। 68 है। ये बताओ, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, दोनों को ऐड कर दो। 146, इसमें भी ये दोनों को ऐड कर दो। 153, और इसके अंदर 20 और 94 दे रखा है, 74। ठीक है, चलो।